हेलो फ्रेंड्स, आज की जो क्लास है वो बाल विकास से है ना। सीडीपी की जो क्लास है आपके यहाँ से 30 में से 30 प्रश्न जरूर आएंगे। आप बने रहिएगा 4-5 दिन हमारे साथ, बिल्कुल प्रॉपर आपकी तैयारी कराएंगे हम लोग। देखिएगा आपकी तैयारी कितनी तैयारी आप चेक करिएगा इन 30 प्रश्नों से। कोलबर्ग के अनुसार किस स्तर पर नैतिकता बाहरी तत्वों या पुरस्कार अथवा दंड द्वारा निर्धारित होती है? पहला ऑप्शन है पूर्व पारंपरिक स्तर, है ना। दूसरा ऑप्शन है पारंपरिक स्तर, है ना। तीसरा ऑप्शन जो होता है फर्स्ट पारंपरिक स्तर, और बताइएगा उप सांस्कृतिक स्तर। कौन सा ऑप्शन सही होगा आप बताइएगा कोलबर्ग के अनुसार। तो बताइएगा आपकी तैयारी कितनी है, चेक करते रहिएगा, बना रहिएगा हमारे साथ। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही होगा, पूर्व पारंपरिक स्तर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिएगा, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार विलोमीयता, है ना, किस चरण की मुख्य विशेषता है? ना, विलोमीयता का मतलब होता है पलटवार, है ना। जैसे लोग पलटवादी है ना, रिवर्सिबिलिटी बोलते हैं इसको, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रिवर्सिबिलिटी बोलते हैं। क्या सही होगा ऑप्शन? संवेदी गामक अवस्था होती है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होती है। बताइए कौन सा होगा जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार, है ना। विलोमीयता का जो सिद्धांत है, विलोमीयता का जो चरण है, मुख्य विशेषता उसकी क्या है बताइएगा? वो है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, है ना। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अगला प्रश्न देखिए, वाइगोत्स्की के सिद्धांत में समीपस्थ विकास का क्षेत्र, है ना, इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न। वाइगोत्स्की के सिद्धांत में समीपस्थ विकास का क्षेत्र, जैसे जेड पीडी बोलते, इंग्लिश में कभी शॉर्ट में लिख के आएगा जेड पीडी, क्या दर्शाता है? पहला ऑप्शन बच्चों द्वारा स्वतंत्र रूप से किया जाने वाला कार्य, बच्चे द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जाने वाला कार्य। ऑप्शन बी सहायता के साथ और स्वतंत्र रूप से किए जाने वाले कार्य के बीच का अंतर। ऑप्शन सी बच्चे की शारीरिक क्षमता की सीमा। ऑप्शन डी अधगम की तीव्र गति। बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहाँ पर जो ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर बी, सहायता के साथ और स्वतंत्र रूप से किए जाने वाले कार्य के बीच का अंतर, ये बताता है जेड पीडी, है ना, समीपस्थ विकास का क्षेत्र। इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा इस प्रश्न को, इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा इस प्रश्न को। अगला देखिएगा, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, है ना, के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों में छात्र शिक्षक अनुपात क्या होना चाहिए? 30:1, 35:1, 40:1, 45:1। बताइएगा शिक्षा का जो अधिकार अधिनियम 2009 है उसके अनुसार छात्र और शिक्षक का जो अनुपात होना चाहिए वो कितना होता है? वो होता है 30:1, 30 बच्चों पर एक टीचर होना चाहिए। अगला प्रश्न, एक बच्चा जो SAW सॉल्व को वाज और अनक्लियर को न्यूक्लियर पढ़ता है वह किस प्रकार का से पीड़ित है? वह किस विकार से पीड़ित है? बताइएगा, है ना। जो बच्चा है सा को पढ़ता वाज, अनक्लियर को पढ़ता न्यूक्लियर। बताइएगा वो किस विकार से पीड़ित है? पहला ऑप्शन है डिस्लेक्सिया, दूसरा ऑप्शन है डिस्ग्राफिया, है ना। तीसरा ऑप्शन है डिस्कैलकुलिया, और चौथा जो ऑप्शन है डिस्फेसिया, है ना, डिस्फेसिया। बताइएगा कौन सा ऑप्शन होगा? कौन सा ऑप्शन होगा? जब भी आपसे पढ़ने के विकार पूछा जाए, ये पढ़ ही तो रहा है, सा को वाट पढ़ रहा है, अनक्लियर को न्यूक्लियर पढ़ रहा है ना। ये पढ़ने का विकार है, जो पढ़ने का विकार होता है उसको बोलते हैं डिस्लेक्सिया। क्या बोला जाता है? डिस्लेक्सिया। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इंपॉर्टेंट प्रश्न कर लीजिएगा इसको, आप इंपॉर्टेंट प्रश्न कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? बताइएगा बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? थॉर्नडाइक ने, स्पीयरमैन ने, बेने ने, है ना, स्टर्नबर्ग ने। बताइए किसने किया था? क्या तैयारी है आपकी बताइएगा। तो ये जो बुद्धि का जो द्विकारक सिद्धांत दिया था वो किसने दिया था? स्पीयरमैन ने। किसने दिया था? स्पीयरमैन ने, स्पीयरमैन ने। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर।
जो भी भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं वो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। केवल आपका यही काम है, आपको कुछ नहीं करना, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोस आप तक पहुंच सके। अगला प्रश्न देखिए, अधिगम के प्रत्ययन एवं भूल सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? अधिगम के भूल अधिगम के प्रत्ययन एवं भूल सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? पावलो होता है, पावलो, स्किनर, थॉर्नडाइक और कोयलर। बताइए कौन होगा? पावलो होंगे, स्किनर होंगे, थॉर्नडाइक होंगे और कोयलर होंगे। बताइए कौन है, बताइएगा। तो जो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट, सी इज द राइट आंसर। अधिगम के प्रत्ययन एवं भूल सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया था वो किसने किया था? थॉर्नडाइक ने। अगला देखिएगा, विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए, विकास केवल बाल्यावस्था, है ना, विकास केवल बाल्यावस्था तक होता है। ऑप्शन बी, विकास एक दिशात्मक होता है, एक दिशात्मक होता है, एक दिशा में होता है। विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। विकास की गति सभी में समान होती है। बताइएगा क्या है? विकास क्या होती है? जीवन पर्यंत तक चलने वाली प्रक्रिया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न लगाइए इसको, है ना। विकास जो होता है जीवन पर्यंत तक चलने वाली एक प्रक्रिया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न लगाइएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला देखिएगा, गतिशील शिक्षा के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? गतिशील शिक्षा के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? जॉन डीवी को, जीन पियाजे को, क्रॉवेल को, है ना, मारिया मॉन्टेसरी को। बताइए किसको जाना जाता है ना? गतिशील शिक्षा के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? वो जाना जाता है जॉन डीवी को। किसे जाना जाता है? जॉन डीवी को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, बाल केंद्रित शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? बाल केंद्रित शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? शिक्षक के निर्देशों का पालन करना, शिक्षक के निर्देशों का पालन करना, बच्चे के अनुभवों और उसकी सक्रिय भागीदारी को प्राथमिकता देना, केवल पाठ्य पुस्तक पर निर्भर होना, परीक्षा में अच्छे अंक लाना। बताइएगा बाल केंद्रित शिक्षा में क्या है? बताइएगा कौन सही होगा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर होगा। कौन होगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बच्चे के अनुभवों और उसकी सक्रिय भागीदारी को प्राथमिकता देना। बच्चा क्या सीख रहा, क्या नहीं पढ़ रहा, क्या उसकी भागीदारी है, कितना सीख पा रहा, उसको आपको प्राथमिकता देनी होगी बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत। अगला प्रश्न देखिएगा, अंतर्दृष्टि का, है ना, अंतर्दृष्टि या सूझ द्वारा अधिगम, है ना, लर्निंग बाय इनसाइट का सिद्धांत किसने दिया था? है ना, सूझ द्वारा अधिगम, सूझ द्वारा अधिगम का सिद्धांत किसने दिया? गेस्टाल्टवादियों ने दिया, व्यवहारवादियों ने दिया, मनोविश्लेषणात्मक वादियों ने दिया, संरचनात्मक वादियों ने दिया। बताइएगा संरचनावादियों ने दिया। बताइए किसने दिया था? सूझ का जो सिद्धांत दिया था वो गेस्टाल्टवादियों ने दिया था। किसने दिया था? गेस्टाल्टवादियों। सूझ द्वारा अधिगम जो है वो किसने दिया था? गेस्टाल्टवादियों ने। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला देखिएगा, किसी व्यक्ति के मानसिक व शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण जैविक कारक कौन सा है ना? किसी व्यक्ति के मानसिक, है ना, व शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण जैविक कारक कौन सा है? आनुवंशिकता, वातावरण, है ना, मित्र मंडली, विद्यालय। बताइएगा सबसे बड़ा कौन होगा? यहाँ पर आंसर होगा आनुवंशिकता। आनुवंशिकता। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, स्किनर बॉक्स का प्रयोग किसके अध्ययन के लिए किया गया था? क्रिया प्रसूत अनुबंधन, शास्त्रीय अनुबंधन, है ना, अंतर्दृष्टि अधिगम और प्रक्षेपणात्मक अधिगम। बताइएगा किसके लिए किया गया था? जो स्किनर बॉक्स है वो किसके लिए प्रयोग किया गया था? वो किसके लिए प्रयोग किया गया था? क्रिया प्रसूत अनुबंधन के लिए। क्रिया प्रसूत अनुबंधन के लिए प्रयोग किया गया था। अगला प्रश्न, बाल विकास में किस अवस्था को तूफान और तनाव की अवस्था कहा जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न कर लीजिएगा। तूफान की अवस्था, बाल विकास में किस अवस्था को तूफान और तनाव की अवस्था कहा गया है ना? किस अवस्था में लोग तूफान अवस्था में आ जाते हैं, उग्र हो जाते हैं, तनाव में आ जाते हैं? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और पूर्णावस्था। बताइएगा जो तूफानी अवस्था होती है, तनाव की जो अवस्था होती है वो होती है किशोरावस्था।
किशोर जो होते हैं वो तूफानी अवस्था में आ जाते हैं अगर आप थोड़ा सा भी उनको कुछ बोल दें। अगला प्रश्न देखिए, हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत, है ना, गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार गायन और संगीत में निपुण व्यक्ति में कौन सी बुद्धि अधिक होती है ना, भाषाई बुद्धि होती है, संगीतात्मक बुद्धि होती है, तर्क गणितीय बुद्धि होती है, अंतः व्यक्तित्व बुद्धि होती है। बताइए कौन सी बुद्धि होती है गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत में, है ना, उसमें होती है संगीतात्मक बुद्धि। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय, है ना, सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय प्रतिमान में कुल कितना समय लगता है? बताइएगा, सूक्ष्म शिक्षण में 36 मिनट लगते हैं, 40 मिनट लगते हैं, 45 या 30 मिनट? बताइएगा, सूक्ष्म शिक्षण में जो भारतीय प्रतिमान में कुल कितना समय लगता है? वो लगता है सूक्ष्म शिक्षण में 36 मिनट लगता है। सूक्ष्म शिक्षण में 36 मिनट लगता है। अगला देखिएगा, अधिगम का पठार क्या दर्शाता है? अधिगम में तीव्र बुद्धि, अधिगम में तीव्र बुद्धि, अधिगम में कोई उन्नति ना होना, है ना, अधिगम का अंत हो, है, अधिगम में रुचि बढ़ना। बताइएगा अधिगम का पठार किसे कहा जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न कर लीजिएगा, ये हमारी दृष्टि से आपके एग्जाम में जरूर फंस सकता है। अधिगम का जो पठार है वो किसको दर्शाता है? अधिगम में कोई भी उन्नति ना होना, स्थिर हो जाना। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, समावेशी शिक्षा का क्या अर्थ है? समावेशी शिक्षा का क्या अर्थ है? केवल विशिष्ट बच्चों को शिक्षण देना? ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि विशिष्ट बच्चों को ये शिक्षण दिया जाए। सभी बच्चों को शिक्षण देना टीचर का काम होता है, ये तो हो ही नहीं सकता। सभी बच्चों को बिना किसी भेदभाव के एक ही नियमित विद्यालय में शिक्षा देना, ये ऑप्शन सही होगा, ये वाला ऑप्शन सही होगा, है ना। सभी बच्चों को बिना किसी भेदभाव के एक ही नियमित विद्यालय में शिक्षा देना है। अगला प्रश्न देखिए, सृजनात्मक मुख्य रूप से किससे जुड़ी होती है? सृजनात्मकता मुख्य रूप से किससे जुड़ी होती है? बताइएगा, सृजनात्मकता मुख्य रूप से किससे जुड़ी होती है? अभिसारी चिंतन से, अपसारी चिंतन से, अनुकरण से, आत्म केंद्रिता से। बताइए किससे जुड़ी होती है? जो जुड़ी होती है वो जुड़ी होती है अपसारी चिंतन से। सृजनात्मकता जुड़ी होती है अपसारी चिंतन से। अगला प्रश्न देखिए, व्यक्तित्व, है ना, व्यक्तित्व मापन की सोरसा स्याही धब्बा परीक्षण किस प्रकार की विधि है? व्यक्तित्व मापन की सोरसा स्याही धब्बा परीक्षण किस प्रकार की विधि है? आत्मनिष्ठ विधि है, वस्तुनिष्ठ विधि है, प्रक्षेपी विधि है, प्रयोगात्मक विधि है? बताइएगा, जो सोरसा स्याही धब्बा परीक्षण है वो कौन सी विधि है? वो विधि है प्रक्षेपी विधि। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न कर लीजिएगा इसको भी, है ना। सोरसा स्याही धब्बा परीक्षण है वो कौन सी है? प्रक्षेपी विधि है। कौन सी है? प्रक्षेपी विधि। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, बुद्धि लब्धि निकालने का सही सूत्र क्या है? इंपॉर्टेंट प्रश्न, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। बुद्धि लब्धि निकालने का सही सूत्र क्या है? बताइएगा, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणा 100, वास्तविक आयु बटे मानसिक आयु गुणा 100, एम ए इंटू सी ए इंटू में 100, मानसिक आयु बटा 100। कौन सा ऑप्शन सही होगा बुद्धि लब्धि निकालने का, है ना? बुद्धि लब्धि निकालने का सही सूत्र क्या होगा? वो सही सूत्र होता मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणा में 100। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणा में 100। अगला प्रश्न देखिए, ब्रेल लिपि का उपयोग किस प्रकार के बच्चों के शिक्षण सहायक सामग्री के रूप में किया जाता है? जो ब्रेल लिपि है उसका उपयोग कहाँ किया जाता है? किस प्रकार के बच्चों के लिए किया जाता है? दृष्टिबाधित, श्रवण बाधित, है ना, अस्थिबाधित, मानसिक रूप से मंद, मानसिक रूप से मंद किसके लिए किया जाता है? वो किया जाता है दृष्टिबाधित, जो देख नहीं पाते हैं उनके लिए ब्रेल लिपि का उपयोग होता है। अगला देखिए, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसके जनक, है ना? बस मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के जनक कौन है ना? जनक कौन है? कार्ल, है ना, कार्ल है या सिगमंड है ना, जेबी है, एरिक है? बताइए कौन है? मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के जनक कौन है? वो होते हैं सिगमंड फ्राइड, सिगमंड फ्राइड। अगला देखिए, अभिप्रेरणा का आवश्यकता, है ना,
पद अनुक्रम सिद्धांत किसने दिया था? पद अनुक्रम सिद्धांत किसने दिया था? वो मैस्लो ने दिया था, हर्ट्जबर्ग ने दिया था, मैक्सली लैंड या स्किनर ने? बताइए किसने दिया था? वो दिया था मैस्लो ने। अभिप्रेरणा का जो है, अभिप्रेरणा का आवश्यकता पद अनुक्रम सिद्धांत जो दिया था वो मैस्लो ने दिया था। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। जो भी भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोस आप तक पहुंच सके। अगला प्रश्न देखिए, बच्चों में अहम केंद्रता किस अवस्था में सबसे अधिक देखी जाती है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, संवेदी गामक अवस्था? संवेदी गामक अवस्था किस में देखी जाती है बच्चों में अहम केंद्रता? बताइएगा किस अवस्था में देखी जाती है? वो देखी जाती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। कब देखी जाती है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, पावलोव के शास्त्रीय अनुबंधन प्रयोग में घंटी की आवाज क्या थी? पावलोव है, अलग थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है। पावलोव के शास्त्रीय अनुबंधन प्रयोग में घंटी की आवाज क्या थी? अस्वाभाविक उद्दीपक है ना, अस्वाभाविक उद्दीपक, स्वाभाविक उद्दीपक, स्वाभाविक अनुक्रिया, अनुबंधित अनुक्रिया? बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा? पावलोव के शास्त्रीय अनुबंधन के जो प्रयोग किया था पावलोव ने, उसमें घंटी की आवाज क्या थी? वो घंटी की जो आवाज थी अस्वाभाविक उद्दीपक या अनुबंधित उद्दीपक? पहला ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए? है ना, बताइए शिक्षक की क्या भूमिका होनी चाहिए? अधिनायकवादी है ना, सुविधादाता, अनुमतिदाता, सत्तावादी? कौन हो सकता है आंसर? बताइएगा कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन सही होगा बी, ऑप्शन सही होगा सुविधादाता। कौन सा? सुविधादाता। एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की जो भूमिका होती है वो होती है सुविधादाता। अगला प्रश्न देखिए, बाल्यावस्था को संवेगात्मक विकास का अनोखा काल किसने कहा? बताइएगा बाल्य जो अवस्था है, बाल्यावस्था को संवेगात्मक विकास की अनोखा काल किसने कहा? बताइएगा कोल एवं ब्रूस ने, है ना, स्टैनली हॉल ने, रॉस ने, स्किनर ने? बताइएगा स्टैनली हॉल ने कहा था या कोल ब्रूस ने कहा था? बताइएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। कोल एवं ब्रूस ने कहा था बाल्यावस्था को संवेगात्मक विकास का अनोखा काल। अगला प्रश्न देखिए, डिस्ग्राफिया मुख्य रूप से किस समस्या से संबंधित है? पढ़ने से है, लिखने से है, सुनने से है या गणितीय गणना से? बताइएगा जो डिस्ग्राफिया ग्राफ नहीं बना पा रहा है, बच्चे क्या होते हैं वो ग्राफ नहीं बना पाते हैं। बच्चे जो होते हैं वो ग्राफ को नहीं बना पाते हैं। क्या नहीं बना पाते हैं? ग्राफ नहीं बना पा रहे हैं। तो क्या हो गया? लिखने से, है ना, ग्राफ नहीं बनाना क्या हो गया? लिखने से। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। जो डिस्ग्राफिया है वो किससे? लिखने से। अगला प्रश्न, लास्ट प्रश्न देखिएगा, अधगम के स्थानांतरण में समान तत्वों का सिद्धांत किसने दिया? जड़, है ना, थॉर्नडाइक, स्पीयरमैन और विलफोर्ड ने? बताइए किसने दिया था? जो अधगम के स्थानांतरण में समान तत्वों का सिद्धांत दिया था थॉर्नडाइक ने। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ये महत्वपूर्ण 30 प्रश्न है आपकी परीक्षा के लिए। आप लोग बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ। आपकी 2 तारीख से 2 जुलाई से आपकी परीक्षा है। जब तक हम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आपको करा देंगे। यहां से आपके 30 में से 30 प्रश्न जरूर आएंगे। जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिएगा। आपका यही काम है। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।